नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे एक और अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में। चाइना में फिर से वायरस का फैलना। इस बार क्या ये नेचुरल है या फिर एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन रही है? इस नए वायरस का नाम क्या है और ये जो वायरस है ये हमेशा चाइना से क्यों फैल रही है? इनके सिम्टम्स क्या है और क्या हमें इसकी कोई टेंशन लेनी चाहिए और इसमें क्या डोनाल्ड ट्रम्प का कोई कनेक्शन है? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ये आउटब्रेक हो रहा है इस वायरस जिसका नाम HPMV मतलब ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, जो कि प्राइमरी एयरबोर्न ट्रांसमिशन के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज, कफ या इवन नॉर्मली ब्रीथ भी करता है तो ड्रॉपलेट्स हवा में रहकर दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो वायरस है क्राउडेड प्लेसेस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मार्केट में और फास्ट स्प्रेड हो रहा है। इसके सिम्टम्स क्या है इस HPMV वायरस के? HPMV के कुछ सिम्टम्स और सीवियर सिम्टम्स भी है। कॉमन सिम्टम्स जैसे कि हाई फीवर, परसिस्टेंट कफ, सोर थ्रोट और सीवियर फटीग है। और सीवियर सिम्टम्स है जैसे जैसे आपको शुरू में ये लक्षण आएंगे जो मैंने पहले बताए और फिर थोड़े टाइम के बाद आपको ब्रीथ लेने में डिफिकल्टीज होगी, चेस्ट में पेन होगा और ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होने लगेगा और न्यूमोनिया लाइक सिम्टम्स होंगे, जो कि आपको याद हो तो वो कोविड-19 जैसे ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 10 दिन हो सकता है, जो कि अर्ली डिटेक्शन को मुश्किल बनाता है। सो व्हाट ऑल द प्रिकॉशंस वी कैन टेक? सो हमें इस नए वायरस के प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिक प्रिकॉशंस का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि पब्लिक एरिया में मास्क पहने, प्रेफरेबली N95, रेगुलरली हाथ धोएं और सैनिटाइज करें, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। अपने वैक्सीनेशन और बूस्टर स्टेटस चेक करते रहें और सबसे जरूरी, अगर आपको सिम्टम्स फील हो रहा है तो आइसोलेशन में चले जाएं और डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो क्या इसकी HPMV की कोई वैक्सीन अवेलेबल है? तो दोस्तों, HPMV के नए के लिए अभी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन तो नहीं बनी है, लेकिन एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी वायरस वैक्सीन काफी हेल्पफुल हो सकती है। फाइजर और मॉडर्ना हैव बूस्टर्स पे काम कर रहे हैं जो कि इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस के लिए टारगेटेड होंगे और WHO और चाइना के रिसर्चर्स नए वैक्सीन डेवलप ही हो रहे हैं। अभी इनका कोई पुख्ता कोई अभी कुछ अभी ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो जो भी वैक्सीन और बूस्टर्स अभी फिलहाल जो भी अवेलेबल है उसी के बेसिस पे ही अभी चल रहा है सब कुछ। तो अब एक नया कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जो कि ये है कि क्या ये वायरस अब कौन सी लैब से लीक हुआ है। रिपोर्ट्स तो यही सजेस्ट करते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वही चाइना की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी या हार्बिन वेटरनरी लैब से हो सकता है, जो कि हाई लेवल वायरस रिसर्च के लिए जाना जाता है। लेकिन अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है या क्या ये एक इंटेंशनल लीक है या एक एक्सीडेंट है। चाइना हमेशा ट्रांसपेरेंसी तो रखता नहीं है, तो वो शेयर नहीं करता है कि कितने लोग इफेक्ट हुए हैं, कहाँ से हुआ है, क्यों हुआ है। तो अभी इसके बारे में डिटेल्स अभी ज्यादा नहीं है। अगर ट्रम्प के कनेक्शन को हम देखें, ट्रम्प का कनेक्शन है मतलब जैसे लास्ट टाइम भी जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे तभी चाइना ने ये स्प्रेड किया था, क्योंकि तब उसने ट्रेड वॉर किया हुआ था ट्रम्प ने चाइना के साथ। तो ये भी माना जा रहा है कि क्या ये इंटेंशनली चाइना कर रहा है। तो पिछले पैंडेमिक्स के टाइम पे उन्होंने ओपनली चाइना वायरस कहा था और चाइना को ब्लेम भी किया था, अगर आपको याद हो। अब कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स और ट्रम्प सपोर्टर्स स्पेकुलेट कर रहे हैं कि चाइना इंटेंशनली नए वायरस क्रिएट कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवरेज लेने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस क्लेम के लिए कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला है। तो कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये जो वायरस फैलाना है ये चाइना की एक और स्ट्रेटेजी हो सकती है, अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल में कैसे वो रखें और दूसरी कंट्रीज को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कैसे डिस्टेबलाइज करें। लेकिन ये अभी सिर्फ एक थ्योरी है जिसका प्रूफ मिलना मुश्किल है। लेकिन जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस का इम्पैक्ट हमेशा ऐसे आउटब्रेक्स से ही होता है। तो क्या हमें इस HPMV वायरस से हमें कोई टेंशन लेनी चाहिए? शुड वी रियली वरी अबाउट दिस HPMV वायरस? तो दोस्तों, सवाल तो यही है कि हमें HPMV के वायरस में क्या चिंता करनी चाहिए। तो WHO और कंट्रीज अभी इस वायरस को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हेल्थ के पैंडेमिक्स के बाद दुनिया काफी वैसे ज्यादा प्रिपेयर्ड है और अगर बेसिक हाइजीन और सेफ्टी मेजर्स फॉलो करे तो इस वायरस के रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। हाँ, लेकिन हमें हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए, अलर्ट और इन्फॉर्म रहना जरूरी है। HPMV के का न्यूज वैसे तो काफी सीरियस है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन, हाइजीन और टाइमली प्रिकॉशन से हम इस रिस्क को ओवरकम कर सकते हैं। आपका क्या सोचना है इस सिचुएशन के बारे में? क्या एक नेचुरल आउटब्रेक है या लैब लीक है या कॉन्स्पिरेसी? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और इन्फॉर्म रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।